रजनीगंधा प्रेजेंट्स बिहार किसका, पावर्ड बाय नोवा शुद्ध देसी घी। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है, शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। अररिया के खवासपुर कवाचार इलाके में जब ग्रामीण कार्य विभाग ने 2019 में बड़े गर्व से बताया था कि अब यहाँ विकास का पुल बन चुका है, तब किसी ने नहीं सोचा था कि कुछ ही सालों में यही पुल विकास का प्रतीक नहीं बल्कि भ्रष्टाचार का स्मारक बन जाएगा। लगभग 3 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत से परमार नदी पर बना ये पुल अब धराशायी हो चुका है। जी हाँ, पुल धंस गया और उसके साथ धंस गई सरकार के विकास योजनाओं की दावे दर दावे की नींव। साल 2019 में जब ये पुल बना था तो स्थानीय लोगों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी थी। ग्रामीणों ने सोचा था अब खेती बाड़ी बाजार स्कूल तक पहुंच आसान होगी, लेकिन इस पुल की आयु शायद एक मोबाइल की बैटरी जितनी ही रही। ग्रामीणों का कहना है कि इस पुल से कभी कोई भारी वाहन नहीं गुजरा, फिर भी ये स्वयं के वजन से धराशायी हो गया। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या पुल बना था या फिर पानी में तैरती हुई योजनाओं का ढांचा। बिहार में डबल इंजन की सरकार है और भ्रष्टाचार चरम पर है। इसी का जीता जागता उदाहरण आज अररिया के फॉरबिसगंज में देखने को मिला, जो महज 3 साल में ये पुल अपने अस्तित्व को खो दी। इससे आप समझ सकते हैं कि भ्रष्टाचार बिहार में किस पैमाने पर हो रही है। लूट खसोट की ये सरकार है। आने वाले 11 नवंबर को यहाँ की जनता बिहार से उनको विदाई करने के लिए तैयार हो गई है। ये पुल करीबन 2 घंटा पहले इस पुल धंसा है। 5-6 रोज पहले से पुल झुका हुआ था। 2 घंटा पहले पुल धंसा हुआ है। इसमें अभी तक कोई भी वजनदार गाड़ी नहीं गया है। अब ये कौन सा जगह है? ये जगह है इधर खवासपुर हुआ, इधर कवाचार हुआ। कवाचार के बीच में ये पुल है। घाट टोला पड़ता है। बहुत दिक्कत हुआ है। इधर 15-20 गाँव का पुल जोड़ता है। ये पटेंगना और खवासपुर का मुख्य मार्ग है। खवासपुर का बीच कबिलासी गांव में यह पुल है। यह पुल 19 में तैयारी हुआ था। 2019 में? हाँ। 19 में। हाँ। और इस पुल में भारी कोई भी गाड़ी नहीं चला है। अच्छा, तो ये पुल धंस कैसे गया? अरे अपने आप धंस गया। हम लोग यहीं पर थे ना। अच्छा। हम लोग यहीं पर पुल पर थे। अच्छा। और डर से भाग गए पुल से। अच्छा। यहीं तुरंत 2 घंटा हो गया। बहुत दिक्कत के हम लोगों को फसल लगा हुआ है। देखिए 5-6-10 गाँव को अंदर फसल है। धान मतलब 2-3 साल में पुल खत्म हो गया। हाँ, 2-3 साल में पुल खत्म हो गया है। कौन सा जगह है ये? यह कबिलासी गांव है और ये खवासपुर और कवाचार के बीच में है। अच्छा, सांसद का घर यही है ना बगल में? हाँ, सांसद का सांसद बनवाया था क्या? जी। अच्छा। क्या नाम हुआ आपका? गणेश लाल शाह। ये घटना इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि यही क्षेत्र स्थानीय सांसद प्रदीप कुमार सिंह का इलाका है। और तो और हादसा ऐसे वक्त में हुआ जब बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार पूरे शबाब पर है। सिर्फ 2 दिन बाद 5 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फारबिसगंज में सभा करने वाले हैं। अब पुल का गिरना सियासत का बड़ा मुद्दा बन गया है। ऐसे में यह हादसा सिर्फ पुल नहीं बल्कि राजनीतिक भाषणों की जमीन को भी हिला गया है। खवासपुर कवाचार के लोग अब विकास की बात करने पर मुस्कुराते हैं। कहते हैं पुल गिर गया, लेकिन फोटो खिंचवाने वाले पोस्टर पर अब भी मुस्कुरा रहे हैं। अररिया से अमरेंद्र कुमार सिंह की रिपोर्ट, बिहार तक।